हाँ जी, नमस्ते। हमने अभी तक पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रल के लिए जो हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, बेसिक डेफिनेशंस कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले एक टर्म पढ़ी थी पार्टीशन। पार्टीशन किसको कहते हैं? यदि हम किसी गिवन इंटरवल में अगर सब इंटरवल बना दें और उन सब इंटरवल्स के टर्मिनल पॉइंट्स को एक सेट बना दे, टर्मिनल पॉइंट्स का मिला के एक सेट बना देते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल है ए टू बी, इसके सब इंटरवल बनाए मैंने ए से ए x1 x1 टू x2, इसी तरह से सब इंटरवल बनाए। अब इन सब इंटरवल्स के टर्मिनल पॉइंट्स का जब हम सेट बनाते हैं तो वो सेट क्या कहलाता है? इस गिवन इंटरवल कौन सा? ए बी। इस गिवन इंटरवल का क्या कहलाता है? पार्टीशन कहलाता है। इस पार्टीशन में सबसे बड़ा जो इंटरवल होगा, सबसे बड़ा सब इंटरवल जो होगा, उस सब इंटरवल की लेंथ क्या कहलाती है? इस पार्टीशन की, इसका एक पार्टीशन जो बनाया है P, उस पार्टीशन की क्या कहलाती है? उस पार्टीशन की लेंथ या नॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्म। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद रिफाइनमेंट पढ़ा था। अगर ये पार्टीशन जो गिवन पार्टीशन है, पार्टीशन P जो बना था हमारे पास, इसके सभी अवयव किसी अन्य पार्टीशन, इसी सेट के किसी अन्य पार्टीशन P डैश, इस सेट के किसी अन्य पार्टीशन P डैश के भी अवयव हैं, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि अगर P इज ए सबसेट ऑफ P डैश, दो पार्टीशन है इसी सेट के, इस इंटरवल के दो पार्टीशन बनाए P डैश और P, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो सेट हैं, इसमें P डैश का प्रत्येक P डैश जो है वो सुपर सेट बनेगा P का, अर्थात P का प्रत्येक अवयव P डैश में भी उपस्थित होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि P डैश जो है वो P का रिफाइनमेंट कहलाता है। पार्टीशन P का रिफाइनमेंट पार्टीशन क्या हो जाएगा? P डैश। ये पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने लोअर डार्बुक सम पढ़ा था, अपर डार्बुक सम पढ़ा था। आज हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, थ्योरम्स ऑन डार्बुक सम्स। अब डार्बुक सम्स के ऊपर क्या थ्योरम्स है? फर्स्ट थ्योरम दे रखी है आप लोगों को। फर्स्ट थ्योरम क्या गिवन है? फर्स्ट थ्योरम दे रखी है आप लोगों को कि यदि फंक्शन ए बी फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, बाउंडेड रियल फंक्शन वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन कैसा है? डिफाइन कर रखा है, बाउंडेड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, सारी वैल्यूज रियल होगी, तथा कैपिटल एम और स्मॉल एम फंक्शन एफ के क्लोज इंटरवल ए बी में क्रमशः सुप्रीमम और इन्फीमम है। अब सुप्रीमम और इन्फीमम पता होना चाहिए हमारे को। होता क्या है सुप्रीमम और इन्फीमम? किसी एक फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को किसी एक इंटरवल की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे ये जो ए से बी जो हमारे पास इंटरवल आ गया, इस इंटरवल में सुप्रीमम और इन्फीमम निकलेगा किसी एक फंक्शन का। क्या होता है सुप्रीमम? सुप्रीमम हमने पढ़ चुके हैं कि सुप्रीमम किसी फंक्शन की गिवन इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम कहलाती है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? इन्फीमम कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुप्रीमम हो गया कैपिटल एम, और ये हो गया इन्फीमम, सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम और सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम। तो हमारे को ये भी पता है कि फंक्शन की इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यू है वो सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में ही वेरी करेगी। इन दोनों के अलावा और कोई इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। सुप्रीमम से बड़ी फंक्शन की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और इन्फीमम से छोटी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इन्फीमम से छोटी इस इंटरवल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे छोटी वैल्यू जो हो गई वो इन्फीमम, सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि अगर इस इंटरवल का मैंने एक सब इंटरवल लिया एक्स, ये आई आर सब इंटरवल लिया मैंने, ठीक है, ये वाला सब इंटरवल लिया। इस सब इंटरवल ये अपने आप में एक इंटरवल बन गया। इस इंटरवल के या इस सब इंटरवल आई आर सब इंटरवल जो है, इस इंटरवल में भी फंक्शन की कुछ मिनिमम वैल्यू होगी और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी एक सुप्रीमम मिलेगा, एक इन्फीमम मिलेगा। वो देख लेते हैं। तो ये जो है ये वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू है इस सब इंटरवल में, ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये हो गया आपका इन्फीमम और ये हो गया आपका सुप्रीमम। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई? सुप्रीमम। कोई सा भी एक आर वार रैंडम इंटरवल लिया है हमने, इस पूरे सेट ए बी, पूरे इंटरवल ए बी का हमने एक रैंडम सब इंटरवल लिया है उसके लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी इंटरवल ए बी के किसी सब इंटरवल का जो इन्फीमम है वो हमेशा सेट के इंटरवल ए बी के इंटरवल ए बी के
इन्फीमम से बड़ा रहेगा। ये वाला जो इन्फीमम है ये किसका इन्फीमम है, आई आर सेट के लिए इन्फीमम है। और स्मॉल एम जो दे रखा है ये किसके लिए इन्फीमम है, तो ये इन्फीमम है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए इन्फीमम है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, क्या देख सकते हैं कि जो इन्फीमम स्मॉल एम है क्लोज इंटरवल ए बी का जो इन्फीमम है क्या है, स्मॉल एम। और क्लोज इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर, ये कौन सा इंटरवल हो गया, आई आर, इसको हमने नाम दे दिया आई। इसका जो इन्फीमम है वो हो गया एम आर। तो हम देख सकते हैं कि हमेशा जो रहेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पूरे सेट में सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो इस सेट से इस वैल्यू से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो हम हमेशा कह सकते हैं कि या तो बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी, क्योंकि सबसे छोटी इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू ये है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि एम आर जो आई आर वे सेट का इन्फीमम है वो हमेशा आई जो इंटरवल है उसके इन्फीमम से हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब दूसरी बात, इसी तरह से सुप्रीमम भी देख लेते हैं। सुप्रीमम कैसे देखेंगे, सुप्रीमम देखने के लिए यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि ये सुप्रीमम सबसे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या दे रखी है, ये कैपिटल एम। ठीक है, तो सारी वैल्यू फंक्शन की जितनी भी बाकी बची हुई वैल्यू है वो कैपिटल एम के या तो बराबर रहेगी या उससे छोटी रहेगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एम आर जो इस सब इंटरवल का सुप्रीमम है, इस सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम जो दे रखा है एम आर, वो हमेशा क्या रहेगा, इस कैपिटल एम से छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि एम आर इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल एम, ये बात हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम एक बात और लिख सकते हैं, हमारे को पता है कि हमेशा इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में ये रिलेशन होता है कि सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू, इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, तो ये एम आर आई आर वे इंटरवल का इन्फीमम ये रहा, सुप्रीमम ये रहा, इनके बीच में भी यही रिलेशन लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर। इसी के साथ ये वाली बात भी लिख दें अगर हम यहाँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम, यहाँ हो जाएगा स्मॉल एम। ठीक है, ये सारी बातें हो गई यहाँ पे क्लियर। अब हम वापस चलते हैं हमारी थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही थी, हमारे को दे रखा है हमारे को फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है। सबसे पहली चीज तो ये क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तथा कैपिटल एम तथा स्मॉल एम फंक्शन एफ के क्लोज इंटरवल ए बी में क्रमशः सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं। अगर ये है तो हमारे को सिद्ध करना है कि m मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू लोअर डार्बुक सम ऑफ अ फंक्शन p इन पार्टीशन p इज लेस देन इक्वल्स टू अपर डार्बुक सम ऑफ अ फंक्शन p इन पार्टीशन p इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि सिंस फंक्शन एफ के क्लोज इंटरवल ए बी में सुप्रीमम और इन्फीमम क्रमशः ये है, सुप्रीमम कैपिटल एम, स्मॉल एम, इन्फीमम। अतः हम लिख सकते हैं कि फंक्शंस की जितनी भी वैल्यू होगी इस इंटरवल में फंक्शन की जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, इन दोनों के बीच में रहेगी, इन्फीमम सबसे छोटी, एक सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू। अब आ जाते हैं हम आगे कि मान लिया इस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन पी पार्टीशन मान लेते हैं, ये पार्टीशन दे रखा है, इसमें n एलिमेंट है। इस पार्टीशन में ये हो गई x0 वैल्यू, ये इसके n पार्टीशन किए हैं, इसके उन पार्टीशंस के टर्मिनल पॉइंट का सेट बनाया p, ये हो गया हमारे पास। अब आगे आते हैं कि i के कोई सब इंटरवल आई आर, अब एक सब इंटरवल ले लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे लिया ये आई आर सब इंटरवल ले लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई आर सब इंटरवल के मैंने मान लिया कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्रमशः क्या है, कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर। अतः मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर। क्यों लिख सकता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ कि सुप्रीमम इस सब इंटरवल में इन्फीमम जो है, इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू, सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू। ये इन दोनों को अगर मैं मिला के लिखना चाहूँ तो इन दोनों को हम जानते हैं कि किसी फंक्शन f के किसी अंतराल i में सुप्रीमम का मान i के किसी सब इंटरवल में f के सुप्रीमम ये जो फंक्शन है इसका सुप्रीमम से अधिक या बराबर होता है।
ठीक है, अधिक, ये जो मान है ये इससे अधिक रहेगा या इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम बाय 1 एंड 2, जो मैंने यहाँ लिखाया था आपको वही चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला के लिखा, ये आ गई हमारे पास एक कंडीशन। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आरवा इंटरवल लिया है हमने, कोई रैंडम इंटरवल लिया आर, इस आर इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे पार्ट्स में, इन चारों टाइप में, इनमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इस आर इंटरवल जो है उसकी लेंथ यानी नॉर्म को मल्टीप्लाई करा देते हैं, नॉर्म ऑफ या लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ कैसे निकालते हैं, किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी है हमारे को, तो टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह से लास्ट पॉइंट एक्स आर माइनस इनिशियल पॉइंट से मल्टीप्लाई कराने पर, मल्टीप्लाई कराया सभी तरफ, ये मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, इसी तरह से सारे इंटरवल, अब यहाँ आर की वैल्यू 1 2 रैंडम लिया है, तो रैंडम के हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पर सिग्मा लगा देते हैं, चारों पे सिग्मा लगा दिया हमने, और आर की वैल्यू ले ली 1 2 इन एन, जितने भी इंटरवल बन रहे हैं उन सभी के लिए आर की वैल्यू लिख ली। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास आर इक्वल्स टू 1 टू एन, आर इक्वल्स टू 1 टू एन, ये आ गया। अब ये दोनों जो वैल्यूज है, ये दोनों हम जानते हैं, ये क्या है, लोअर डार्बुक सम की डिफिनेशन, ये क्या है, अपर डार्बुक सम की डेफिनेशन। तो इन दोनों से इनको तो लिख दिया, एल एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी। अब बची ये वाली वैल्यूज, m जो है वो m सभी जगह कॉमन है क्योंकि इस पे r नहीं आ रहा है, तो m को तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रखता जाऊंगा, सबसे पहले रखूंगा 1 1 माइनस 0 एक्स 0, सॉरी क्या आ जाएगा, x1 माइनस x0, फिर n r का मान 2 रखा, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस x2 माइनस x1। इसी तरह से चलते जाएंगे आगे, तो ये x1 से कैंसिल होता जाएगा, इसी तरह से सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, केवल एक बचेगा आपके पास x0 इज इक्वल्स टू a, x0 क्या है a, और लास्ट वैल्यू बचेगी एक xn क्या होता है, xn जो है हमारे पास, xn ये रहा b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास b माइनस a, ये जो a आ रहा है ये माइनस का आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास a, और ये बचा आपके b जो लास्ट वैल्यू में आएगा। इसी तरह से सुप्रीमम में भी यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो m है नहीं, यहाँ पे r नहीं है, तो इसको तो हमने ले लिया कॉमन। अब बचे हुए वैल्यूज पे सब पे समेशन लगाएंगे, समेशन लगाने पे क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा b माइनस a, ये हो गया। अब सिंस p आर्बिटरी है, अतः ये कथन जो दे रखा है ये सभी के लिए सत्य होगा। कोई पार्टीशन, हमने कोई फिक्स पार्टीशन नहीं लिया था, कोई भी एक आर्बिटरी पार्टीशन लिया था, तो इसके लिए ये सत्य होगा। तो ये फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p a b, ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट।